नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम नए टॉपिक पे बात करते हैं जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र अपने पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। कौन से समय कौन सी चीज करनी है, कौन सी चीज नहीं करनी है, उन सब चीजों पे कंट्रोल करता होता है अपने तंत्रिका तंत्र का। सभी उपापचयी और अनौपचारिक जितनी भी क्रियाएं होती है उन सब पे कंट्रोल होता है नर्वस सिस्टम का। तो अपन देखते हैं पहले कि नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं और उन पार्ट्स में क्या क्या होते हैं, उन चीजों के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र की हम बात करें तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। कई बार एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कि तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन होता है अपना न्यूरोलॉजी में, न्यूरोलॉजी। ठीक है, और तंत्रिका तंत्र की जो क्रियात्मक इकाई होती है, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई जो होती है वो होती है अपनी न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। यह तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी विज्ञान के अंदर होता है और तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि तंत्रिका तंत्र कितने भागों में डिवाइडेड है और कौन कौन से इसके पार्ट हैं। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। आओ देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। ठीक है, पहले नंबर पे आता है अपना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। पहले नंबर पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। उसके बाद आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र और उसके बाद अपना आएगा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, जो स्वचालित होता है। ठीक है, जिस पे अपना कंट्रोल नहीं होता है। इसके बाद हम देखें कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला होगा मेरुरज्जु और दूसरा अपन ले लेते हैं मस्तिष्क। ठीक है, तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पहला, दूसरे की बात करें परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा है अपना स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अगर अब हम बात करें कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन कौन से आते हैं, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मेरुरज्जु और उसके बाद मस्तिष्क। अगर मेरुरज्जु में हम बात करें कि मेरुरज्जु में कौन कौन से पार्ट हैं, तो मेरुरज्जु की हम बात करें कि मेरुरज्जु वैसे अपने रीढ़ की हड्डी होती है। और उसके बाद हम बात करें मस्तिष्क की, तो मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। मस्तिष्क को फिर हम बात करते हैं तो मस्तिष्क को 3 भागों में फिर हम बांट देते हैं, जिसमें पहला है अपना अग्र मस्तिष्क। उसके बाद हम बात करें दूसरा, तो ये होगा मध्य मस्तिष्क। और उसके बाद हम बात करें तीसरा, तो वो हो जाएगा अपना पश्च मस्तिष्क। ठीक है, हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र की कि तंत्रिका तंत्र कैसे फैला हुआ है। हम तंत्रिका तंत्र की बात करें तो पहले नंबर पे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय और तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। उसके बाद हम देख रहे हैं कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आता है मेरुरज्जु और अपना मस्तिष्क। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। मस्तिष्क को फिर 3 भागों में हम बांट देंगे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क।
ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अग्र मस्तिष्क। उसके बाद हम देखते हैं, एक बार मैं सारा मिटा देता हूं। उसके बाद हम देखते हैं अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, इसको फिर हम आगे दो पार्ट्स में फिर हम डिवाइड कर लेते हैं इसको। पहला पार्ट हो जाएगा इसका प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेरिब्रम, ठीक है। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा होता है अपना डाइएनसिफेलॉन, डाइएनसिफेलॉन। इसके हो गए अग्र मस्तिष्क के दो पार्ट हो गए, पहला प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम और दूसरा हो गया डाइएनसिफेलॉन, ठीक है। अगर उसके बाद हम बात करें कि डाइएनसिफेलॉन को कितने भागों में बांटा गया है, इसको फिर हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला हो जाएगा थैलेमस और दूसरा हो जाएगा हाइपोथैलेमस, दूसरा अपना हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हम बात करते हैं अग्र मस्तिष्क की। अग्र मस्तिष्क को दो भाग में बांट दिया, प्रमस्तिष्क और डाइएनसिफेलॉन में, ठीक है। उसके बाद डाइएनसिफेलॉन को फिर से दो भागों में अपन ने डिवाइड कर दिया, जिसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य मस्तिष्क की, कि मध्य मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है वो देख लेते हैं। अग्र मस्तिष्क हो गया, उसके बाद हम देखते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क को फिर दो पार्टों में डिवाइड करेंगे, जिसमें पहला होगा अपना सेरिब्रम, सेरिब्रल, और दूसरे की हम बात करते हैं, दूसरा हो जाएगा अपना कार्पोरोक्ड्रीजेमी, ठीक है। मध्य मस्तिष्क को फिर से दो भागों में अपन ने डिवाइड कर दिया, पहला सेरिब्रल और दूसरा हो गया कार्पोरोक्ड्रीजेमी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं मध्य मस्तिष्क अपन ने अग्र मस्तिष्क की बात की, उसके बाद मध्य मस्तिष्क, इसके बाद हम देख लेते हैं पश्चिम मस्तिष्क को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फिर बात करते हैं पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क में हम बात करें तो पश्चिम मस्तिष्क को फिर से दो भागों में हम डिवाइड करेंगे, जिसमें हो जाएगा पहला अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, और दूसरे की हम बात करें तो दूसरा हो जाएगा मेडुला ओब्लोगेटा, मेडुला ओब्लोगेटा। अपन ने बात की कि मस्तिष्क को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है। मस्तिष्क को अपन ने तीन भागों में डिवाइड किया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। फिर अपन ने डिवाइड किया अग्र मस्तिष्क को, अग्र मस्तिष्क को दो पार्टों में डिवाइड किया, प्रमस्तिष्क और डाइसिफेलॉन में। उसके बाद हमने देखा मध्य मस्तिष्क के बारे में, मध्य मस्तिष्क को फिर दो भागों में डिवाइड किया, सेरिब्रल और कार्पोरोक्ड्रीजेमी में, ठीक है। इसके बाद हम पश्चिम मस्तिष्क की बात करते हैं। पश्चिम मस्तिष्क को फिर से दो भागों में हम डिवाइड करेंगे, अनुमस्तिष्क और मेडुला ओब्लोगेटा, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। जो अपना दूसरा पार्ट था परिधीय तंत्रिका, ठीक है, इसको हम दो भागों में बांटेंगे। फिर से परिधीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटेंगे। पहला हो जाएगा इसमें कपालीय, जो कपाल से जुड़ी होती है, ये 12 जोड़ी है, ये 12 जोड़ी होती है, संख्या में 12 जोड़ी होती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र को हम फिर से बांट रहे हैं, जिसमें पहला पार्ट है कपालीय, कपालीय में 12 जोड़ी होती है। उसके बाद हम बात करें मेरु तंत्रिका, दूसरा पार्ट है मेरु तंत्रिका, जो 31 जोड़ी होती है, जो होती हैं 31 जोड़ी। परिधीय तंत्रिका तंत्र को अपन ने दो भागों में डिवाइड किया, जिसमें पहला हो जाएगा कपालीय
जो संख्या में 12 जोड़ी होती है, और दूसरा हो जाएगा मेरु तंत्रिका जो संख्या में 31 जोड़ी होती है। ठीक है, इसके बाद हम तीसरे की बात करते हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की। अपना जो तीसरा पार्ट है या तंत्रिका तंत्र का तीसरा जो भाग है वो है स्वायत्त तंत्रिका या स्वचालित। इस पे किसी का कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, इसको बात करें तो इसको फिर से हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला हो जाएगा अनुकंपी और दूसरे की हम बात करें तो दूसरा हो जाएगा परानुकंपी। ठीक है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी दो भागों में विभाजित है। पहला